हाँ बच्चों, कैसे हो? पिछला लेक्चरर हुआ, आज जो लेक्चरर होगा गुणनखंड के ऊपर होगा। पहली 8th में भी आपने गुणनखंड के बारे में पढ़ा है, तो देखिए कुछ सूत्र लिखे हुए हैं, जरा इस पर सब बच्चे ध्यान देंगे। पहला सूत्र देखिए, नंबर 1, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आपने 8th 7th में भी पढ़ा है। क्या होता है, यदि दो संख्याओं के वर्ग होते हैं, दो संख्याओं का होल स्क्वायर होता है यदि, तो कि उसको खोला कैसे जाता है? पहली संख्या का वर्ग आता है प्लस दूसरी का प्लस दोनों का गुना का दुगना। जैसे इसमें देखिए, पहली संख्या a है तो a का स्क्वायर, दूसरी संख्या b है तो b का स्क्वायर प्लस दोनों की गुना का दुगना, यानी कि 2ab। इसी प्रकार a माइनस b का होल स्क्वायर यदि खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर यानी कि पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस दोनों की गुना का दुगना। ये किसका होल स्क्वायर बोला है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब तीसरी देखिए, यदि दो संख्याओं के वर्ग होते हैं, कैसे होते हैं? वर्ग, और बीच में माइनस का साइन हो, यानी कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर हो, तो उसको कैसे बोलेंगे? पहली संख्या यानी कि पहली संख्या जिसका वर्ग है, पहली संख्या है a प्लस दूसरी संख्या जिसका वर्ग है b, तो पहले ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी इंटू का मतलब जिसके दो साइन ना हो जिनके बीच में, उसको इंटू यानी गुना है a माइनस बी। फिर समझ लीजिए दोबारा इस बात को, यदि दो संख्याओं के वर्ग हैं, उनका अंतर है, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो उसमें क्या होगा? पहले ब्रैकेट में दोनों संख्याओं का योग, दो संख्याएं कौन सी? जिनके वर्ग हैं, तो a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में a माइनस बी। अब इसे देखिए, इसी प्रकार का ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहां पहली संख्या x है, दूसरी संख्या a है, तो दोनों के वर्ग हैं, बीच में माइनस है, तो क्या आएगा? पहली संख्या प्लस दूसरी, पहली संख्या माइनस दूसरी। इसे देखिए, ये भी इसी तरह का है, दो संख्या के वर्ग है, बीच में माइनस है, तो पहली संख्या जिसका वर्ग है पहली प्लस दूसरी, अगले ब्रैकेट में पहली माइनस दूसरी। कुछ बीज सब समीकरणाएं होती हैं, ये तुमने 8th में भी पढ़ी है, जैसे x प्लस ए एक्स प्लस बी। इसको जब खोलेंगे x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो कैसे खुलेगी? एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी, बाहर हो जाएगा इंटू एक्स प्लस ए बी। अब इसी प्रकार x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जब इस सब समीकरण को खोलेंगे तो क्या आएगा? पहली जो संख्या पहली है x का वर्ग प्लस दूसरी संख्या y का वर्ग प्लस तीसरी संख्या z का वर्ग प्लस दो की गुना, यानी कि पहली दूसरी की गुना का दुगना, दूसरी तीसरी गुना का दुगना, तीसरी पहली की गुना का दुगना। फिर समझ लीजिए एक बात, यदि x प्लस वाई प्लस जेड का आपको होल स्क्वायर खोलना हो, तो पहली संख्या का स्क्वायर आएगा, दूसरी का स्क्वायर आएगा, तीसरी का स्क्वायर आएगा, प्लस पहली दूसरी की गुना का दुगना, दूसरी तीसरी की गुना का दुगना, प्लस पहली तीसरी की गुना का दुगना। ये खुल जाएगा। अब इसके बाद x प्लस वाई की पावर 3, ये 8th में भी किया है तुमने, फिर भी यहां एक बार रिवाइज कर रहे हैं, तो x प्लस वाई का होल थ्राइस। इसको खोलने के लिए पहली संख्या, पहली मीन्स x का क्यूब प्लस दूसरी y का क्यूब प्लस दोनों की गुना का तिगना, यानी 3xy, फिर इंटू x प्लस वाई। इसी प्रकार यदि x माइनस वाई का होल थ्राइस खोला जाए तो वो क्या होगा? पहली संख्या का क्यूब माइनस दूसरी संख्या क्यूब माइनस 3 दोनों की गुना, जिनका होल थ्राइस खोल रहे हैं जिन संख्याओं का, इंटू x माइनस वाई। अब x की पावर 3 माइनस y की पावर 3, x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 को खोलेंगे जब, तो पहले ब्रैकेट में आएगा x माइनस वाई इंटू पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दोनों की गुना, जिनके क्यूब हैं उनकी गुना दोनों की, प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर। यदि x की क्यूब प्लस y की क्यूब का खोला जाएगा, x की क्यूब प्लस y, उसमें क्या आएगा? पहले ब्रैकेट में x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस दोनों की गुना का दुगना, यानी कौन सी संख्या? x और y का, तो x, फिर दोबारा इसको देखिए, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 इक्वल टू, जब खोलेंगे पहले ब्रैकेट में आएगा
जिन संख्याओं की क्यूब है उनका जोड़ेंगे, यानी कि x प्लस वाई, फिर उसकी पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दोनों की गुना प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर। अब यहां से आगे देखिए बच्चों क्वेश्चन, अब ये सारी चीजें हमने एक तरह से रिपीट की हैं, आपको बताया है जो आपको पूर्व ज्ञान, कुछ इसमें से पूर्व ज्ञान है, इसको आपको सारे को एक तरह से रिपीट कर दिया गया है। अब मेन टॉपिक हमारा आज का जो होगा वो होगा क्या, गुणनखंड। तो जैसे देखिए इसमें 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को करते हैं। फर्स्ट, तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले कि इसमें करेंगे जो थर्ड पद है और फर्स्ट पद, थर्ड और फर्स्ट की गुणा कर लेंगे। क्या है, जो गुणांक होंगे, इसका गुणांक कितना है 12 और इसका ये कितना है 1, 12 आ जाएगा। 12 के फैक्टर हम इसके बराबर करेंगे, जोड़कर या घटाकर मध्य पद के बराबर आने चाहिए। तो 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं हमें जो 7 हो जाए। तो करिए, 4 गुना 3, 4 और 3 इसके फैक्टर हुए और जुड़ने पर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो अब यहां रखिएगा, आ जाइए अपने क्वेश्चन पर। 12, ये इतना एक रफ वर्क हो गया, इसको आपको अलग से चेक करके देखना है। माइनस 4 प्लस 3 एक्स, यहां प्लस, अब इस x की गुना इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। और इस देखिए यहां माइनस का सीन है, इस माइनस के साइन का बड़ा ध्यान रखना। जो भी ब्रैकेट के अंदर संख्याएं होंगी वो चिन्ह उसका अपोजिट हो जाएगा, जो भी अंदर चिन्ह है उसका उल्टा हो जाएगा। जैसे 12x² माइनस 4x, क्यों हुआ, ये प्लस है, माइनस माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा, 3x प्लस 1। अब इसमें ये देखिए इस ग्रुप में क्या कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है, ग्रुप बन गए 2। तो इसमें क्या कॉमन, कॉमन का मतलब है भाग देना, कौन सी संख्या जो भाग आ सकती है, इसको भी दे सकती है और संख्या इसको भी। तो एक तो 4 है, 4 यहां से भी आ जाएगा, यहां से भी। एक x है, x यहां से भी आ जाएगा, यहां से भी। यदि x की 2 आप ले लें, x की 2 भाग नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, यहां तो x की 2 है, यहां नहीं है। तो कॉमन का मतलब है जो दोनों जगह संख्या उभयनिष्ठ हो। तो ये संख्या केवल हमारी है 4x। तो यहां से इसको 4 को इसको भाग देंगे, 12 को 4 से भाग देंगे, क्या आएगा 3, x स्क्वायर को x से भाग देंगे x, माइनस 4x को जब 4 से भाग देंगे 1, माइनस यहां से -1 कॉमन ले लिया। -1 कॉमन क्यों लिया, इस ये भी एक क्वेश्चन आपके दिमाग में हुआ होगा। माइनस इसलिए लिया कि हमें यहां ये 3x बनाना है प्लस का। तो प्लस का हमारे पास केवल रास्ता एक ही है, उसका माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी 3x का हो जाएगा प्लस, और ये प्लस है, ये हो जाएगा माइनस। ये अब दोनों जगह से आपका कॉमन आ गया। क्या कॉमन आया, 3x माइनस 1। इसे फिर कॉमन ले लेंगे, 3x माइनस 1, तो क्या बचेगा 4x माइनस 1। ये इसके फैक्टर हुए, क्या हुए इसके फैक्टर। इसी तरह से अगले क्वेश्चन को भी इसी तरह से करेंगे, इसी तरह से अगला क्वेश्चन भी यही होगा। अब सेकंड पार्ट देखिए इसका, देखिए ये सेकंड पार्ट है। क्या करेंगे, जैसा अभी पहले हमने जो अप्लाई किया था नियम, उसी को उसी तरह से करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों की गुणा करेंगे, किसकी, फर्स्ट टर्म की गुणांक और थर्ड, गुणा करने पर आ गया कितना है 36। अब 36 को हमें किसके बराबर करना है, 36 को जो है हमें 5 लाना है, यहां मध्य पद 5 आना चाहिए। उसके ऐसे फैक्टर करने हैं हमें 36 के, जोड़ या घटने पर उनका जोड़ या अंतर 5 आ जाए। तो कैसे करेंगे, देखिए 9 चौक 36, कितना हुआ 9 चौक 36। अगर 9 में से आप 4 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, आपका काम हो गया। तो चलिए देखिए 6x² प्लस 5x माइनस 6x² प्लस, अब इसको यहां रखेंगे, ये जो हमारा 9
माइनस 4x बार माइनस 6। इस x की गुणा इसमें भी होगी, इसमें भी। 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अभी फिर ग्रुप बने, जोड़े बने दो दो के, तो इसमें पहले ग्रुप में देखिए क्या कॉमन आएगा। 3 है, 3 यहां भी है, यहां भी है, x यहां भी है, यहां भी, यानी 3x कॉमन आएगा पहले ग्रुप में। तो 6 को जब 3 से भाग देंगे 2, और x स्क्वायर को जब x से भाग देंगे, देखिए इसको भी समझ लीजिए फंडे को, 3x स्क्वायर बटे 3x, इससे कॉमन लेने का मतलब है भाग देना। 6 गुना x स्क्वायर का मतलब हो जाएगा x गुना x बटे 3 गुना x। तो क्या x से x कट गया, तो क्या आ गया, एक 2x आ गया, तो यहां आ गया 2x। प्लस ऐसे ही जब आप 9x को किससे भाग देंगे, 3x से, x से x कट जाएगा, यहां आएगा 3, क्या आ जाएगा, अब यहां आ जाइए आगे। अब हम थोड़ा सा अपना इस पे भी ध्यान करते चलेंगे और हमें ये देखना क्या कॉमन है। माइनस तो कॉमन लेना ही है, और यहां क्या कॉमन आ जाएगा, केवल 2 ऐसे नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसको भी और इसको भी, तो 2 लेंगे कॉमन, तो क्या बचेगा, 2 को 4x से, 4x को जब हम 2 से भाग देंगे तो 2x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2x, और 3 को 2 से भाग देने पर 3। तो ये देखिए दोनों जगह से माइनस कॉमन लिया तो ये हो गया प्लस, ये दोनों जगह सेम संख्या आ गई, फिर इसको कॉमन ले लेंगे, 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2, ये इसके फैक्टर हुए। किसके फैक्टर हो गए, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 के। अब एक क्वेश्चन और है इसमें, थर्ड, इसको और देखिए। जरा इस पर आप ध्यान दीजिए बच्चों, इसको कैसे किया जाएगा। 2 क्वेश्चन करा चुके हैं, इस पर दिमाग लगाइए, क्या करना होगा बताइए। वही तरीका होगा जो 2 में किया है। इसके यानी कि फर्स्ट टर्म के गुणांक और थर्ड की गुणा कर लेंगे, यानी कि इसका गुणांक क्या है, 3 गुणा 4, ये आ गई 12। 12 के फैक्टर ऐसे करने हैं जो मध्य पद के गुणांक, यानी कि इसका गुणांक क्या होगा, 1 है, तो इसका अंतर देखिए, जोड़ के तो 1 आने का नहीं, ये तो केवल घटाने में ही आपको 1 आएगा। तो 12 के जब फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 गुणा 3, 12 हो गया, और अंतर 4 में से आप 3 घटा देंगे तो अंतर भी 1 आ जाएगा। तो लिखिए इसको, 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x बार माइनस 4, इस x की दोनों में गुणा करेंगे। इस साइन का ध्यान रखेंगे, अगर इसका ध्यान नहीं रखा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जैसे ये साइन अंदर जाएगा प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 4x, फिर ये माइनस है प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 3x माइनस 4। ये फिर ग्रुप बने, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये। इस ग्रुप में क्या कॉमन है, देखिए 3 तो नहीं है ना, 4 अंक नहीं है कोई भी। अब आ जाइए इसमें x यहां भी है और यहां भी, केवल x कॉमन है पहले ग्रुप में, तो क्या हुआ, 3x माइनस 4 प्लस यहां क्या कॉमन है, 1, 3x माइनस 4, ये दोनों जगह से कॉमन है। देखिए इसके फैक्टर बच्चों ये हुए। अब दूसरे तरह का क्वेश्चन आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन अभी